दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल होगा प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो कि डिकम्पोज नहीं होता। नेचुरल प्रोसेस से, बैक्टीरिया के एक्शन से उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो सालों के साल तक ऐसे का ऐसे जमा होता रहता है और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इस तरह के वेस्ट को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इस वेस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। वेल यस, अब तक हम प्लास्टिक की जर्नी के बारे में बहुत कुछ समझते आए हैं कि इसके कितने सारे खास यूजेस हैं, ये हमारी डेली लाइफ से किस कदर जुड़ा हुआ है। बट क्या आप ये बात जानते हैं कि जैसे ही हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये एक ऐसा वेस्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। अब ना तो ये नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म होता है, तो अगर हम सोचें कि क्यों ना हम इसे जला दें, तो हैरानी की बात यह है कि जलाने पर भी ये खत्म नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से तो ये जलता नहीं है। और साथ ही साथ जब ये जल रहा होता है तो उस दौरान ये बहुत ही पॉइजनस गैसेस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में और भी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। एयर पॉल्यूशन का ये कारण बनता है। इनफैक्ट अगर आप सोचें कि आप इसे वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ कर दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ करने से भी ये ना ही डिकम्पोज होता है, ना ही कहीं जाता है, उल्टा वाटर बॉडीज में सालों साल तक पड़ा रहता है। इनफैक्ट अगर ये ओशंस, लेक्स में मिक्स हो जाए तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हार्मफुल है। इनफैक्ट आप सोच के देखिए कि आप कहें कि पड़ा है तो पड़ा रहे वेस्ट, लेकिन अगर इसे एनिमल्स खा लें, अगर सपोज काऊ आई, काऊ ने इस वेस्ट को खा लिया तो क्या होगा? वेल, प्लास्टिक को खा लेने से चॉकिंग की प्रॉब्लम होगी और उनकी डेथ हो सकती है, यानी कि एनिमल्स की डेथ का भी कारण बन सकता है प्लास्टिक। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। मैं मानती हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काफी ज्यादा इतनी टाइप्स में हमारे पास अवेलेबल है कि हम इसके यूज को कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते इतनी जल्दी, लेकिन हाँ, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम इसका यूज कम से कम करें। हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे कि प्लास्टिक से होने वाला जो वेस्ट है और साथ ही साथ इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का जो भी सामान खरीदे वो कम से कम खरीदे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वही सामान खरीदिए। इनफैक्ट आप ज्यादा से ज्यादा जब भी मार्केट शॉपिंग करने जाएं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एक जूट बैग कैरी करिए, पेपर बैग कैरी करिए, क्लॉथ का बैग कैरी करिए। आप प्लास्टिक बैग खरीदिए ही मत मार्केट से, ना वो आप खरीदेंगे, ना ही और आपके घर में वो इकट्ठा होगा, ना ही वेस्ट का कारण बनेगा। इनफैक्ट हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो सके। इनफैक्ट छोटे छोटे स्टेप्स हम उठा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स की जगह हम स्टील टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बट वेल, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, जिससे तो आप डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना ही रखना है और जो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में, वो है 5R प्रिंसिपल। 5R क्या है? वेल, 5R यानी कि 5 तरह के हमारे आर्स क्या है, मैं एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले है रिड्यूस, यानी कि प्लास्टिक के यूज को कम से कम करना है, रिड्यूस कर देना है उसके यूज को, उसके परचेज को। देन रीयूज, जो भी आपके पास प्लास्टिक के आइटम्स हैं उन्हें रीयूज कीजिए। ऐसा प्लास्टिक खरीदिए जो कि रीयूज हो सकता है, यानी कि प्लास्टिक की अगर आपको वाटर बॉटल लेनी है तो वो बॉटल लीजिए जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, ना कि ऐसी बॉटल जो यूज एंड थ्रो होती हैं, तो उससे तो वेस्ट और ज्यादा एक्यूमुलेट ही होगा। देन है हमारे पास रिसाइकल। हम सब जानते हैं कि रिसाइकल एक गो टू ऑप्शन है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो इसीलिए हमें रिसाइकल करना है। देन हमारे पास है रिकवर, यानी कि जो प्लास्टिक के आइटम्स को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है उन्हें हमें एक तरह से उनमें से यूजफुल आइटम्स को कन्वर्ट कर लेना है। हमें उनमें से उसको रिसाइकल करके या किसी प्रोसेस के जरिए, केमिकल प्रोसेस के जरिए उसे एकदम से कन्वर्ट कर लेना है यूजफुल आइटम्स के अंदर और उनका इस्तेमाल करना है। देन लास्ट हमारे पास है रिफ्यूज। वेल, रिफ्यूज करना सीखिए, मना करना सीखिए कि इसकी हमें जरूरत नहीं है और ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसे नहीं खरीद रहे हैं। तो यानी कि 5R प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर है, जो कि है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। तो अब आप समझे कि कितने इजीली आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट से हो रहे पॉल्यूशन को, एनवायरनमेंट पर हो रहे हार्म को रोक सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक का यूज मैं ये नहीं कहती कि हम एकदम से बिल्कुल बंद कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक हमारी लाइफ से आज बहुत हद तक जुड़ चुका है, हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। बट येस, हमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा समझदारी से
करना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, एनिमल्स की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है। दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को, और साथ ही कवर कर लिया है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के हमारे चैप्टर को। वेल, इस चैप्टर को लेकर आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर इस पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड में पढ़ेंगे। सो आई विल सी यू देयर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।